सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। जब से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतना दर्दनाक घटना घटा, जिसकी कड़ी शब्दों में जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, उसके बाद से ही अंधभक्त ध्रुव राठी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। लगातार अंधभक्त ध्रुव राठी से सवाल पूछ रहे थे कि कोलकाता के इस मामले पर आप कब वीडियो बना रहे हैं, इस पर कुछ आप बोलते क्यों नहीं। और कई तरह के सवाल अंधभक्त ध्रुव राठी से कर रहे थे, लेकिन ध्रुव राठी ने हमेशा की तरह उन अंधभक्तों को ऐसा रिप्लाई दिया जिससे उसके मुंह बंद हो गए, और ऐसा बंद हुआ मानो जैसा कि उनके मुंह में दही जम गया हो। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर का ये मामला सच में बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन इस तरह के कई सारे मामले उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों से सामने निकल कर आए, लेकिन इस पर अंधभक्त खामोश बैठे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राज से है और ये नॉन बीजेपी बंगाल से है। इसी कारण इस मुद्दे पर अंधभक्त जोर शोर से इस बात को उठा रहे हैं। इसी कारण ध्रुव राठी ने पूरे देश में बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के मामले को लेकर मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिस कारण फिर से अंधभक्त परेशान हो गए। उन अंधभक्तों को लगा था कि ध्रुव राठी कोलकाता के मुद्दे पर सिर्फ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने देश में हो रहे सभी बेटियों के साथ अत्याचार के मामले को उजागर कर रख दिया। तो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या पोस्ट किया, और जो अंधभक्त लगातार पूछ रहे हैं कि आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। लगभग ध्रुव राठी ने अपना ये स्टेटमेंट यूट्यूब में, एक्स पे और यहाँ तक के अन्य ऐप पे अपलोड किया है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने अपलोड किया है, तो उस पर उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि 30,000 प्लस रेप केसेस एवरी ईयर इन इंडिया, यानी कि 30,000 प्लस रेप केसेस हर साल इंडिया में होता है। तो उन्होंने जो कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ हुआ है, तो उसको लेकर के उन्होंने इसका सर्च करने के बाद बताया कि हर साल इंडिया में लगभग 30,000 प्लस बेटियों के साथ जो है रेप होता है। आगे लिखते हैं कि माई सिंपैथी इज फॉर ईच वन ऑफ देम, posted my reaction, my outrage on Kolkata case on Twitter and Insta Reel, but तो क्या कहते हैं कि मेरा जो सिंपैथी है वो इन सभी के लिए है, कि हर किसी के लिए मेरा सिंपैथी है, और मैं जो अपना रिएक्शन है, आउटरेज है कोलकाता केस से रिलेटेड, तो उस पर मैं अपना ट्विटर पे और इंस्टा पे जो है ना अपना रील बना चुके हैं, उससे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आगे लिखते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अंधभक्त उनसे पूछ रहे थे कि आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने लिखा है कि इस पे वीडियो बनाने के लिए 8 से 9 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे डीपली स्टडी करना पड़ेगा, इसके बारे में जो है विस्तार से जानना पड़ेगा, इसके गहराई तक जाना पड़ेगा। इसी कारण अगर हम इस पे वीडियो बनाएं तो हमें 8 से 9 दिन लग जाएंगे। तब तक आप अपना धैर्य बनाए रखिए और हम ज़रूर इस पे वीडियो बनाएंगे। तो अंधभक्तों को उन्होंने अपना रिप्लाई दे दिया कि ऐसा नहीं है कि कोलकाता में ये मुद्दा हुआ जहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है तो हम इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, अगर गलत है तो वो गलत है, हम हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से ध्रुव राठी जो अब तक खामोश थे, जो अब तक उस पर लॉन्ग वीडियो नहीं बनाए थे, तो उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया, अपना जो इंटेंशन है उसे जाहिर कर दिया है। और इससे पहले आपने देखा था कि ध्रुव राठी एक शॉर्ट वीडियो लगभग 2 मिनट का उन्होंने बनाया था। उस 2 मिनट के वीडियो में उन्होंने क्या कहा था कि इस तरह के जो मामले होते हैं तो उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला रीज़न उन्होंने क्या बताया था कि ये जो टीवी पे, सीरियल पे या फिर नेटफ्लिक्स अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे जो इस तरह के कंटेंट के मूवीज़ जो बनाए जाते हैं, जो गंदी और अश्लील, और एग्जाम्पल उन्होंने किसका दिया था, एनिमल जैसे मूवी का या फिर कबीर जैसे मूवी का, कबीर सिंह जैसे मूवी का, कि इस तरह के मूवीज़ को, इस तरह के सीरियल्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से क्या होता है कि एक मानसिकता लोगों का यहीं से नेगेटिविटी फैलता है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा था 3 पॉइंट में पहला पॉइंट यह था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जिस तरह से लोग हमेशा अगर ऐसे मामले होते हैं तो इस मामले को लेकर के सिर्फ लड़कियों को ब्लेम करते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं या फिर वो इस तरह से रहती हैं, इसी कारण वो इस चीज़ का शिकार होती हैं। तो हर बात पे सिर्फ लड़की को आप ब्लेम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो आरोपी होता है वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं तो इसमें कुछ गुनहगार नहीं हूँ।
तो दूसरा चीज़ उन्होंने ये कहा था, और तीसरा क्या कहा था कि इस तरह के जो आरोपी होते हैं तो इसको पॉलिटिकल संरक्षण नहीं देना चाहिए, इसको पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाता है, इसी कारण इसका और ज़्यादा हिम्मत अफ़ज़ाई हो जाता है और वो इस तरह के गंदे और नीच हरकत करते हैं। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने पहले भी बताया था और बाद में अब उन्होंने ये बता दिया कि हम इसको लेकर के वीडियो बनाएँगे, लेकिन इस पे डीप स्टडी चाहिए जिसके कारण हमें 8 से 9 दिन लगेगा। तो ध्रुव राठी का इस पोस्ट को देखने के बाद अनभक्त फिर खामोश हो गए। तो दोस्तों, ध्रुव राठी का उन अनभक्तों को रिप्लाई देने के बारे में आपका क्या कहना है? और आपको क्या नहीं लगता कि सच में जो गलत है तो वो गलत होता है, और जो अपराधी होते हैं, जो उस तरह की हरकत करते हैं, गलत काम करते हैं, ना उसका कोई धर्म होता है, ना जाति होता है, ना मज़हब होता है, इस पे किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा, तब जाकर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।